नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास का स्वागत करती हूँ। आज मैं 6th क्लास का नया चैप्टर मीठू पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है बच्चों मीठू। देखो ये बंदर है ना, ये बंदर का नाम है मीठू। देखो बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसी के पास शेर, भालू, चीता, हाथी तथा और भी कोई जीव जंतु जानवर भी थे। साथ ही एक बंदर था। उस बंदर का नाम था मीठू। बच्चों के झुंड रोज इस जानवरों को देखते आया करते थे। झुंड माने दौड़, बच्चों की झुंड माने पिला मानक दौड़ पिला को आसुले काहाकू देखिया पे, बंदर को देखिया पे। बंदर ना थिला मीठू। मीठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, उसका नाम था गोपाल। वो रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों घंटों चुपचाप बैठता। तो वह उसे तंग नहीं करता, बल्कि उसे वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले आदि लाता और उसे भी खिलाता। वो भी खाता और उसे भी खिलाता। किसको? मिट्ठू को। तो क्या हुआ ना, बहुत समय पहले की बात है कि शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। सर्कस में शेर, भालू, चीता, हाथी तथा अन्य जानवरों भी थे। और उस जानवरों के बीच एक जानवर था बंदर, उसका नाम था मिठू। ये जो मिठू था बच्चों को देखने के लिए बहुत खुश लगते थे और झुंड बच्चे आकर मिठू से देखकर रोज जाते हैं। जो ये बच्चों के झुंड में एक बच्चा था, उसका नाम था गोपाल। गोपाल मिठू को देखने के लिए वो आता था और मिठू के लिए चने, मटर, केले सब लाता था। मिठू भी उसी से इतना हिल मिला गया था, इसके साथ इतने दोस्ती कर रही थी कि उसके बिना उनके खिलाया कुछ न खाता। उसे चने और केले सब लाता, मिठू को खिलाता और खुद भी खाता था। इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से किसी दूर शहर जा रही है। ये जगह छोड़कर वह और कोई दूसरे जगह में चले जाएगा। कौन? सर्कस कंपनी। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। किसको? गोपाल को। और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मैं मिठू को घर लाना चाहता हूँ। जब गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी यहाँ से और कुछ बहुत दूर चला जाएगा, अन्य जगहों चला जाएगा, तो उसे बहुत दुख लगा और वो रोते रोते अपने माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ ये सर्कस कंपनी और कहीं चला जाएगा तो मैं मिठू को लाकर अपने पास रखूं। वो फिर न जाने कहाँ चला जाएगा, मैं फिर उसे कैसे दिखूंगा। वह भी मुझे न देखकर रोएगा। हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। माँ चलो मिठू को लाएंगे। ये कहकर गोपाल रोने लगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता है, वह तो एक जानवर है, वह तो बड़ा शैतान है। यहाँ आकर सबको काटेगा और हमें लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, मिठू को लाने के लिए गोपाल जिद करके अपने माँ के पास बैठा कि मैं मिठू को जरूर लाऊंगी।
तो क्या हुआ, माँ ने कहा अरे वो तो बड़ा शैतान जानवर है, उसे हम घर में लाकर रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को काटेगा और लोग उसकी शिकायत करने के लिए हमारे घर आएंगे और हमारे शिकायती सुननी पड़ेगी, इसीलिए ना बेटा हमें उसे घर में नहीं लाएंगे। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। किछ भी असर माने प्रभाव। गोपाल माँ केते बुझेले भी गोपाल ताकू मानिला नहीं। तार गोटे जिद थिला, से कौन करिवो, मिठू को अपने घर को निज घर को आनिबो। वो रोता रहा। माँ से गोपाल का दुख देखा न गया, ना खाया ना पिया ना सोया, कुछ में नहीं। इसका एक जिद था कि मैं मिठू को अपने घर लाऊंगा ही लाऊंगा। उन्होंने उसे बहलाने के लिए मिठू को ले आने की हामी भर दी। माँ ने कहा हाँ ठीक है बेटा, जा तू खा ले, हम जाकर मिठू को लाएंगे। हामी भर दी का मतलब है बात मान ली। किसकी? गोपाल की, क्योंकि गोपाल सारा दिन नहीं खाया नहीं पिया ना सोया। इसीलिए माँ ने उसको बहलाने के लिए कहा अच्छा ठीक है तो खा ले बेटा, हम जाकर मिठू को अपने घर लाएंगे। माँ की बात सुनकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा और खुशी से बहुत झूमने लगा और खा लिया। खाने के बाद बहुत तुरंत मिठू से मिलने पहुंचा। लेकिन मिठू वहाँ दिखाई न दिया। जब गोपाल ने गया सर्कस कंपनी के पास और मिठू को ढूंढा, वहाँ पर मिठू नहीं दिखाई दिया। गोपाल घबरा गया। और मिठू कहीं भाग तो नहीं गया। तभी उसे सर्कस का मालिक आता दिखा। सर्कस के मालिक को देखकर गोपाल उसी से बोला, क्या आप मिठू को मुझे दे देंगे? जब माँ की बात सुनकर खुश हुई, गोपाल गया मिठू को मिलने के लिए और मिठू को कहने के लिए गया कि मैं तुझे हमारे घर ले जाऊंगी। कहने के लिए जब वो सर्कस कंपनी के पास पहुंचा गोपाल ने, तब भी देखा कि मिठू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वो चारों ओर घूमने लगा और खोजने लगा। खोजने से वो सर्कस कंपनी के मालिक को देख लिया और कहा, गोपाल ने, मालिक मुझे मिठू को दे देंगे? हाँ, तो देखो सर्कस मालिक रोज उसे मिठू से खेलते और उसे खिलाते देखता। जब गोपाल ने कहा सर्कस के मालिक को मुझे मिठू को दे देंगे, तो सर्कस के मालिक ने देख रहा था कि रोज ये आता, मिठू को चने और केले खाने के लिए देता और उसके साथ खेलता। ये सब सर्कस कंपनी के मालिक देखते थे। तो वो हंसकर बोला, किसने बोला? सर्कस कंपनी के मालिक ने बोला, अगली बार आऊँगा तो मिठू को तुम्हें दे दूंगा। से कहला ठीक है, मु पुणी थरे जेतेबेले पुणी थरे एठाकू आसीबी सेतेबेले मु मिठू को तोते दे देबी, किंतु एई थर नुह। गोपाल निराश हो गया और इधर उधर मिठू को ढूंढने लगा। इधर उधर घूमकर उसे कितना खोजने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर ही न था। वह चारों ओर घूमने लगा, लेकिन मिठू को कहीं भी नहीं पाया और वो बहुत दुखी हो गया। बस बच्चों, आज इतने में रहने दो, बाकी अंश कल पढ़ेंगे। बाय।